हे गाइस, आज हम भारत के सबसे अजीब प्राचीन स्थानों में से एक को देखने वाले हैं, जो कि कम से कम 750 साल पुराना है। पहली बार देखने पर यह किसी आम मंदिर की तरह दिखता है, लेकिन इस मंदिर के बारे में मूल रूप से कुछ अलग है, क्योंकि इस मंदिर की दीवारों के पत्थर के ब्लॉक्स के बीच में कोई भी जोड़ नहीं दिखता। यह एक बड़ा मंदिर है, लेकिन जब मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं, तब ध्यान से देखिए कि आपको कोई जोड़ दिखा। इससे लोग ये सोचने लगते हैं कि क्या यह मंदिर कैलाश मंदिर की तरह सिर्फ एक ही ठोस चट्टान से बना है, लेकिन पुरातत्वविद पुष्टि करते हैं कि असल में ये कई सारे पत्थर के ब्लॉक से बना है। 1300 एडी में एक मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने इस मंदिर को गिराने की कोशिश की थी और उन्होंने जमीन और छत के बहुत सारे पत्थर के ब्लॉक्स को निकाल दिया, क्योंकि उन्हें तोड़ना आसान था, लेकिन वे दीवारों के ब्लॉक्स को ध्वस्त नहीं कर पाए। अगर आप फर्श को देखें तो ये पुरातात्विक विभाग के द्वारा लगाई गई पत्थर की नई पट्टियां हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये ब्लॉक्स आपस में शिथिल रूप से जुड़े हुए हैं। अगर आप आधुनिक पत्थर की चिनाई की तुलना प्राचीन तकनीक से करें, तो आधुनिक तकनीक काफी आदिम लगती है, क्योंकि आप जोड़ों को साफ तौर पर देख सकते हैं। इस मंदिर में अलाउद्दीन खिलजी की सेना के द्वारा की गई विध्वंसता और ग्रेफिटी को पुरातात्विक विभाग के द्वारा वापस मरम्मत करने की कोशिश की जा रही है। अब इस मंदिर को हजार खंबे वाला मंदिर क्यों कहते हैं? ज्यादातर पर्यटक इस बात पर अचंभित होते हैं कि इस मंदिर को हजार खंबे वाला मंदिर क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हजार खंबे हैं ही नहीं। इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह 1000 पत्थर के ब्लॉक से बना है। इस नाम को इस्तेमाल किए जाने का यही वास्तविक कारण है। लेकिन लेपाक्षी मंदिर जैसे बहुत परिष्कृत मंदिरों में भी हम ब्लॉक्स के बीच के जोड़ के स्पष्ट सबूत देख सकते हैं, लेकिन इस मंदिर के जोड़ नहीं दिखते हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि यहाँ ब्लॉक्स को आपस में जोड़ने के लिए किसी भी सीमेंट, मोटार या फिर गोंद का उपयोग नहीं किया गया था। प्राचीन निर्माणकर्ताओं ने ऐसे असाधारण स्तर के जोड़ कैसे बनाए होंगे, वह भी कई शताब्दी पूर्व। किस तरह की तकनीक रही होगी और ऐसे मंदिर का निर्माण कैसे किया गया होगा। यहाँ इस्तेमाल की गई मुख्य तकनीक ये है। प्राचीन निर्माणकर्ताओं ने हर एक पत्थर के ब्लॉक में कम से कम 1 दर्जन कट करके एक जटिल इंटरलॉकिंग सिस्टम बनाया। ये जटिल कट्स जुड़ने वाले ब्लॉक्स के साझा सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं और ये दोनों के बीच एक उत्तम कसाव को पैदा करते हैं। यह सिर्फ दो पत्थर के ब्लॉक्स के बीच करना भी काफी कठिन है, लेकिन कल्पना कीजिए हर तरफ से कुछ पत्थर के ब्लॉक्स का उपयोग करना और 4 से 5 ब्लॉक्स को आपस में जोड़ने के लिए कितने कट्स की जरूरत पड़ी होगी। मेरा मतलब है कि यह बिल्कुल एक अद्भुत तकनीक है। ऐसा लकड़ी पर किया जा सकता है, लेकिन कई शताब्दियों पूर्व उन्होंने बड़े पत्थर के ब्लॉक्स के ऊपर ऐसे कट्स बनाने का प्रबंध कैसे किया? इन कट्स को बनाना एक बात है, लेकिन इस स्तर की बारीकी के साथ इन जॉइंट्स को अदृश्य बना देना, ये सिर्फ उन्नत मशीनों से ही किया जा सकता है। हम साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि इतने भव्य मंदिर का निर्माण बिना किसी दिखने वाले जॉइंट्स के करना प्रारंभिक उपकरणों से असंभव है। क्या प्राचीन निर्माणकर्ता कटिंग, ड्रिलिंग और पॉलिशिंग के उपकरणों का इस्तेमाल करते थे, बिल्कुल आज की तरह? अगर ऐसा है, तो क्या हमारे पास इसी मंदिर में इन उपकरणों का कोई सबूत है? ये नक्काशियां कैसी रहेंगी जो कि आधुनिक ड्रिलिंग और पॉलिशिंग मशीन से मिलती जुलती हैं? ज्यादातर मंदिरों में हमें आमतौर पर देवताओं की नक्काशियां देखने को मिलती हैं, लेकिन इस मंदिर में हम उपकरणों जैसी नक्काशियां देख सकते हैं। एक कोन के आकार का सीधा ऊपरी हिस्सा एक लंबे दस्ते के साथ, जो कि आधुनिक टूल किट से काफी मिलता जुलता है। इन नक्काशियों की आज के उपकरणों के साथ तुलना कीजिए। आपको यह मानना ही पड़ेगा कि इनमें एक विलक्षण समानता है। क्या यह एक संयोग है
या फिर प्राचीन निर्माता ऐसे सटीक इंटरलॉकिंग सिस्टम बनाने के लिए बिल्कुल हमारी तरह टूल बिट्स का उपयोग करते थे? इस मंदिर के खंभे इस बात की पुष्टि करते हैं कि यहाँ वास्तव में ड्रिलिंग मशीन का उपयोग किया गया था। इन खंभों पर बहुत छोटे छेदों की ड्रिलिंग की गई है। मेरे दोस्त को इन छेदों से धागे को आर पार करने में कठिनाई हो रही है, लेकिन ये छेद एक धागे के लिए भी बहुत छोटे हैं। यहाँ के पुजारी हमारी मदद करने में खुश हैं। उन्होंने धागे से भी पतला कुछ उठाया और उसे सफलतापूर्वक इन छेदों के आर पार कर दिया। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ये नक्काशियां ड्रिलिंग बिट्स नहीं हैं, तो आप खंबे पर बने इतने छोटे छेदों का विवरण कैसे करेंगे? आप बिना किसी दिखने वाले जोड़ के एक पूरे मंदिर के निर्माण को कैसे समझाएंगे? क्या इन्हें उन्नत तकनीक का उपयोग कर बनाया गया या सामान्य उपकरणों जैसे कि छेनी और हथौड़ी से? कृपया मुझे अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं प्रवीण मोहन और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।